हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो नया लेक्चर एक नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं। और ये बेटा अब हमारे 3 ही चैप्टर बचते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के बाद 2 ही चैप्टर बचते हैं। यूनिट सेम चल रही है बेटा। करंट प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया बेटा, या करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। वो जो हम करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं बेटा, उसी की चर्चा चल रही है। ह्यूमन कैपिटल में आपने जाते जाते बहुत हद तक एजुकेशन की बात पढ़ी है कि हमारे एजुकेशन में कितनी कमियां हैं, जिसकी वजह से वो स्किल, वो एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हो पा रही, तो देश को चाहिए। तो वो अभी भी हम प्रॉब्लम की बात ही करेंगे। पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू। बाबू, कायदे से तो कुछ प्राइवेट राइटर इस चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी लिखते हैं। और आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है ना। खैर अभी पता लग जाएगा चैप्टर किस तरफ घूमेगा। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू मैं इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं पढ़वा रहा। ठीक है ना जी, जो इंट्रोडक्शन में बात हुई है वो सेम बात कवर हुई भी है यहाँ पर 8.2 में। ठीक है ना जी, तो टाइम फालतू बर्बाद करने के लिए तो है ही नहीं। तो बाबू शुरू करते हैं टॉपिक 8.2 से, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। पढ़ना शुरू करना। पावा का है आजकल बटना। चलो जी, आगे बढ़ाओ बात को। ठीक है, आगे बढ़े। बस यहाँ तक एक बार पूरा करना, फिर करता हूँ बात। चलो मैं एक मिनट देख लेता हूँ, अगर कोई टॉपिक पढ़ाने वाला है तो पढ़ाऊंगा। अभी मैं ये पोर्शन भी नहीं पढ़वा रहा, कल पढ़ाऊंगा ये पोर्शन। बस मुझे लगता नहीं आज। अच्छा, थोड़ी सी बात और। बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करना। अभी मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर तक पढ़ा आपने।
बस यहीं तक पढ़ लेना, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय तो। ठीक है, अब जरा सामने देख लो, जितना भी आपने पढ़ा उनका एनालिसिस मैं करूंगा। बेटा सबसे पहली बात मुझे करनी है अनएम्प्लॉयमेंट पर। अब वो क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, सबने पढ़ा होगा क्या होता है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क, willing to work at existing wage rate but does not get work, यही होता है ना अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा एक पर्सन एबल टू वर्क है, क्या होता है एबल टू वर्क, ज्यादातर मैं बता देता हूँ दुनिया के हालात क्या हैं, और आप भी ऐसा ही सोचते हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, आप भी बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। अगर मैं आपको कहूँ ना इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अभी बताऊँ आपका जवाब क्या होगा। मान लो मैं कोई आपको एग्जैक्ट नंबर भी दे दूँ तो आप पता क्या कहोगे, 141 करोड़ 140 करोड़ लोगों में से इतने अनएम्प्लॉयड है। बेटा मैं आपको ना बिल्कुल ब्रॉड बात बता देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी टोटल पॉपुलेशन से मेजर होती नहीं, टोटल पॉपुलेशन में से कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट को देखा नहीं जाता। देखो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन समझने की कोशिश करो, डेफिनेशन कहती क्या है। When a person is able to work plus willing to work at existing wage rate, willing to work at existing wage rate but does not get work, इस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया। आपको पता है इंडिया में विलिंग टू वर्क एबल टू वर्क किसको बोला जाता है। बाबू चाइल्ड लेबर तो अलाउड नहीं है इंडिया में, तो बाबू एबल टू वर्क आप कब होते हो, जब 18 क्रॉस कर लेते हो, और बेटा 60 के बाद फिर आप काम करने के लायक नहीं होते, है ना। यानी कि 18 से 60 साल तक की तो काम करने के लायक होते हो। अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं बेटा 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, पर इसमें से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एबल टू वर्क ही नहीं है, जो या तो बिलो 18 है या बेटा अबव 60 है, तो बाबू वो तो बाहर ही होगा। काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 110 करोड़ से। और उसमें कह दो बेटा मैं 10 करोड़ ऐसे हैं जिनको काम मिलता है वो फिर भी नहीं पकड़ना चाहते, काम करना ही नहीं चाहते, तो बाबू ये विलिंग टू वर्क ही नहीं है, इन्हें भी बाहर निकाल दो। अगर अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं तो 100 करोड़ लोगों में से कैलकुलेट कर रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी टोटल पॉपुलेशन से मेजर होती ही नहीं है। समझ में आई बात, क्लियर है ना बात। अब ये अनपढ़ों की तरह बात है ना, 140 करोड़ में से इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, फिर तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, मेरे समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है ना जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डज नॉट गेट वर्क, उस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, पर्सन एबल टू वर्क भी हो और जो वेज रेट मिल रहा है उस पर काम करने को तैयार भी हो, तब भी काम ना मिले। ठीक है ना जी। बहुत सारे लोग ऐसे ना घर में वेले रह के खुश हैं, काम करना ही नहीं चाहते। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत आई है, इंजीनियरिंग करी भैया मुझे तो पैकेज 5 लाख से कम नहीं चाहिए, 4 साढ़े 4 का मिल रहा है, पता नहीं कितने ऑफर छोड़ चुका है, काम नहीं करेगा घर बैठा रहेगा, तो भाई वो बिलिंग तो वर्क ही नहीं है। समझ में आ रही बात, वो तो काउंट ही नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन में। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। बाबू उसके बाद आपने एक टर्म पढ़ी वर्कर। सर वर्कर का मतलब इकोनॉमिक्स में नौकर नहीं है, ये बात शायद आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। वर्कर का मतलब वो इंसान नहीं है जो किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है। वर्कर का मतलब है बेटा एनी इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, और प्रोडक्टिव एक्टिविटी सिंपली मींस वैल्यू एडिशन। यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी वैल्यू एडिशन की एक्टिविटी में लगा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम को, तो हम उसे वर्कर बोलेंगे। Worker is an individual who is engaged in any productive activity. वर्कर का मतलब नौकर से नहीं है, किसी एम्प्लॉय से नहीं है। ठीक है ना, एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी सिंपली मींस वैल्यू एडिशन। Thus you can define a worker as an individual who is engaged in value addition or contributing to national income. सीधी सीधी सी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आया वर्कर का मतलब। और वो जिस पे टाइम नहीं खर्चना उस पे नहीं खर्चना, वर्कर बहुत सिंपल बात है, मैं इस पे बेफालतू टाइम नहीं खर्चता। बेटा दो तरीके के वर्कर हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और बेटा हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर। बेटा ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बेटा
ये वो इंडिविजुअल है हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अपने बिजनेस अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बोलते हैं। मैंने भी बोला वर्कर का मतलब नौकर से नहीं है। अब वो मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस के लिए खुद काम कर रहा हूँ, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ठीक है ना, वर्कर का मतलब नौकर से नहीं है। और बेटा हायर्ड वर्कर क्या होते हैं, हु वर्क फॉर द अदर्स एंड इन रिटर्न गेटिंग सैलरी और वेजेस। ठीक है ना, हायर्ड वर्कर क्या है बेटा, जो बाबू दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और रिटर्न में उनको सैलरी और वेज मिल रहा है, इन्हें हम बोलते हैं हायर्ड वर्कर। जो अपने बिजनेस प्रोफेशन में एंगेज्ड है उन्हें बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सिंपल। बेटा हायर्ड वर्कर की भी दो कैटेगरी है और आपने पढ़ी भी है अभी, कैजुअली हायर्ड वर्कर, कैजुअली हायर्ड वर्कर और बेटा रेगुलर सैलरीड वर्कर। कैजुअली हायर्ड वर्कर और रेगुलर सैलरीड वर्कर। बेटा ये कैजुअली हायर्ड वर्कर क्या है बेटा, दे आर द डेली वेजर्स, इनको डेली में वेज मिलती है, दिहाड़ी मिलती है। दे आर द डेली वेजर्स, दे आर नॉट ऑन अ परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक पीएफ, पेंशन और ग्रेचुटी। भाई ये डेली वेजर्स हैं, ये किसी भी कंपनी के परमानेंट पेरोल पर नहीं है कि आएगा ही आएगी सैलरी, आएगी आएगी। ठीक है ना जी। ऐसे भी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया। दिन भर में बेटा भारत माता चौक पे बेटा सुबह ही देख लिया करो, कई हजारों की तादाद में बेटा वर्कर्स आते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दो या किसी और काम में लगा दो। ठीक है ना, सबको काम मिल पाता है क्या, सिर्फ डेली वेजर्स हैं वो। अच्छा अगर एक को एक दिन काम मिल भी गया, अगले दिन की गारंटी है क्या, भाई किसी कंपनी ने उनको परमानेंट पेरोल पे थोड़ी रख दिया, किसी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय थोड़ी हैं वो, सिर्फ वो डेली वेजर्स हैं, इन्हें बोलते हैं कैजुअली हायर्ड वर्कर। डेली वेजर्स हैं, ना किसी परमानेंट पेरोल पे, ना इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। आफ्टर रिटायरमेंट को रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा क्या, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी किससे मिलेगा, किसी कंपनी के लिए थोड़ी काम करते हैं। बेटा रेगुलर सैलरीड क्या होता है समझ गए होंगे, ये कंपनी के परमानेंट पेरोल पे हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट जस्ट लाइक पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी। सिंपल। अभी तक बताओ सारी बात बिल्कुल क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ में आया क्या है, it refers to the situation when a person is able to work, willing to work at existing wage rate but does not get work। ठीक है ना, ये बात समझ में है कि अनएम्प्लॉयमेंट टोटल पॉपुलेशन में से मेजर नहीं होती। सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन में से उन लोगों को बाहर कर दो जो एबल टू वर्क नहीं है या विलिंग टू वर्क नहीं है। जो पर्सन एबल टू वर्क है और विलिंग टू वर्क है तब काम नहीं मिल रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर होगी बेटा। ठीक है ना जी। मैंने एग्जांपल देने की कोशिश करी, अगर 30 करोड़ लोग ऐसे हैं बेटा जो काम करने के लायक ही नहीं है, जो एबल टू वर्क नहीं है, या तो बिलो 18 है या अबव 60 है, तो बेटा पहले तो उनको हटा दो। और बेटा 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी मिलती है वो करना ही नहीं चाहते, और वो ऐसे भी हैं 10 करोड़, इनको भी हटा दो, और वो अब मेजर करो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वर्कर कौन है, worker is an individual who is engaged in any productive activity. Productive activity simply means value addition. Thus, we can define the worker as an individual who is engaged in value addition or contributing to national income. ठीक है, वर्कर की कैटेगरी दो हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब these are those workers who are engaged in their own business and profession, और हायर्ड वर्कर who work for other and return अर्निंग सैलरी और वेजेस। ठीक है जी। और हायर्ड वर्कर भी दो तरीके के, कैजुअली हायर्ड और रेगुलर सैलरीड। कैजुअली हायर्ड क्या है बेटा, दे आर डेली वेजर्स, दे आर नॉट ऑन अ परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर, और बेटा दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जस्ट लाइक पीएफ, पेंशन एंड ग्रेचुटी। ठीक है, और बेटा रेगुलर सैलरीड परमानेंट पेरोल पे होते हैं, और बेटा प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी मतलब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इनको मिलते हैं। ठीक है, अब बाबू मैं एक टॉपिक कराने जा रहा हूं जो बाबू गिवन नहीं है एनसीईआरटी में पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, पहले हम समझेंगे बाद में नोट डाउन कर लें। तीन चीजों में ना डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाबू एक टर्म है लेबर सप्लाई, एक टर्म है लेबर सप्लाई, बाबू एक टर्म है लेबर फोर्स,
और बेटा आखिरी में काम है वर्क फोर्स। पहले बेटा इन दोनों की बात करेंगे, आखिरी में बात करेंगे लेबर सप्लाई की। बेटा ये वर्क फोर्स क्या होती है बेटा? दीज अकाउंट फॉर दोस हु आर एक्चुअली वर्किंग। बेटा ये कहती है सिर्फ उन लोगों को लो टोटल पॉपुलेशन में से जिनके पास एक्चुअली में काम है। वर्कफोर्स क्या है बेटा? द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग इन अ टोटल वर्कफोर्स, ठीक है ना जी, इन अ टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज वर्कफोर्स। तो वो जिन लोगों के पास एक्चुअली में काम है, जो एक्चुअली वर्किंग लोग हैं, वो वर्कफोर्स है, ठीक है जी। लेबर फोर्स क्या है बेटा? और वो लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स कहती है आपने दोनों को लेना है, जिन लोगों के पास एक्चुअली में काम है वो भी, और बेटा जो विलिंग टू वर्क है वो भी। ये दोनों के दोनों कंसेप्ट मेजर होते हैं नंबर ऑफ पर्सन बेसिस। कैसे मेजर किया जाता है इसको? नंबर ऑफ पर्सन में मेजर किया जाता है इन दोनों के दोनों कंसेप्ट। वर्कफोर्स क्या है? नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, ठीक है ना जी। और ये क्या कहता है? लेबर फोर्स नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग प्लस दीज अकाउंट फॉर दोस हु आर विलिंग टू वर्क टू, जो काम करने के लिए भी तैयार है उनको भी ले लो, ठीक है जी। कैसे मेजर करेंगे इन दोनों को हम? नंबर ऑफ पर्सन बेसिस, ठीक है जी। बेटा यहां से ना अगर आपने ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, यहां से ना बेटा मैं ना एक न्यूमेरिकल भी तैयार कर दूंगा, ठीक है जी। और बाबू न्यूमेरिकल के फॉर्मूलास भी हम यहीं से बना देंगे। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, मान लो किसी भी इकोनॉमी में 10 लोग हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन इज 10। बाबू टोटल पॉपुलेशन है किसी इकोनॉमी की 10, ठीक है जी। बेटा ये दो लोग जो है ना, ये बिलो 18 है, दैट सिंपली मींस बाबू ये एबल टू वर्क नहीं है, ठीक है जी। बाबू और इन 5 लोगों के पास एक्चुअली में काम है, और बेटा ये 3 लोग काम करना चाहते हैं, अभी काम नहीं है, ठीक है जी। मुझे एक बात बताना, वर्कफोर्स क्या है? वर्कफोर्स क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। बाबू कितने लोगों के पास काम था? 5। इन शुरू के 5 लोगों के पास काम है। बेटा लेबर फोर्स, लेबर फोर्स कितनी है? लेबर फोर्स कितनी है? 8। बाबू जिनके पास एक्चुअली में काम है वो भी, और जो बेटा विलिंग टू वर्क है वो भी, ठीक है जी। समझ में आई अभी तक बात? अच्छा कभी आपको अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करनी हो, मैं न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूलाज रेडी कर रहा हूं और कुछ भी रटेंगे नहीं, सब यहीं से बनेगा। अनएम्प्लॉयमेंट मुझे कैलकुलेट करनी हो तो बेटा कोई फॉर्मूला बनाना चाहेगा कि कैसे बन सकता है कोई फॉर्मूला? अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करनी हो, फॉर्मूला जितना हमने पढ़ लिया उसी में से बनेगा। हाँ यश कुछ कह रहे हो? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। बाबू आप अगेन आप बोल रहे हो टोटल पॉपुलेशन माइनस लेबर फोर्स, यानी कि आपके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन कहती है ये 2 लोग अनएम्प्लॉयड है, आपकी कैलकुलेशन कहती है 2 लोग अनएम्प्लॉयड है। ये तो एबल तो वर्क ही नहीं है, ये कहां से कैलकुलेशन में आ जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की तो कैलकुलेशन में आते ही नहीं। और पहले बात मैंने शुरुआत ही ऐसे कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट का भी टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट ही नहीं होता, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या बनेगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। और खुद समझो लेबर फोर्स में क्या आया? वो लोग जिनके पास एक्चुअली में काम है और जो काम करना चाहते हैं, है ना। और वर्क फोर्स में क्या आया? जिनके पास एक्चुअली में काम है। बाबू समझदार को इशारा काफी, अगर लेबर फोर्स में आया जिनके पास एक्चुअली में काम है और जो काम करना चाहते हैं, उसमें से मैं माइनस कर दूं जिनके पास एक्चुअली में काम है, तो बच क्या गए? वही तो बच गए जो सिर्फ काम करना चाहते हैं, जिनको अभी तक काम मिला नहीं। यही तो 3 लोग अनएम्प्लॉयड है। समझ में आए बात? फॉर्मूला यहीं से बनाया मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर बहुत समझदार हो, अगर पेपर कह दे अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल दो, मुझे परसेंटेज में चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो सर फॉर्मूला क्या होगा? भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले लिखो, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स।
बेटा बेस कह लो, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी टोटल पॉपुलेशन से मेजर नहीं होती, अपॉन लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 3 लोग अनएम्प्लॉयड है 8 में से। बेटा ये 2 तो काउंट भी मत करना, क्योंकि ये तो एबल टू वर्क ही नहीं है, इनको क्यों काउंट कर रहे हो? अभी तक मैंने जो बात बोली बिल्कुल अच्छे से समझ में? पक्का से दोनों फॉर्मूला बनाए हैं, रटे तो नहीं? ठीक है, चलो बाबू एक आखिरी बात, पार्टिसिपेशन रेट निकाल दो। बेटा पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? जिनके पास एक्चुअली में काम है वो बता दो, ठीक है जी। पर रेट का है तो बाबू मुझे परसेंटेज में भी बताना है, और इसका बेस क्या नहीं, ये भी एक परेशानी है। देखो एक्चुअली में काम तो वर्कफोर्स के पास ही होता है सिर्फ, है ना? यही पार्टिसिपेशन रेट का क्या मतलब है? वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल इनकम में, वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, है ना? पार्टिसिपेशन रेट रेफर्स टू द proportion of population which is actually engaged in some productive activity, जो एक्चुअली में किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज है, उन्हें कह रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हो तुम, है ना? बेटा हमेशा ध्यान रख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट तो कभी टोटल पॉपुलेशन से निकलती नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन रेट हमेशा टोटल पॉपुलेशन से निकलता है। यानी कि बाबू अगर मेरे को इस एग्जांपल में बताना तो 5 लोगों के पास ये काम है 10 लोगों में से, तो आप बोल सकते हो बेटा पार्टिसिपेशन रेट कितना है? बेटा सिर्फ 50% है इस इकोनॉमी का। अनएम्प्लॉयमेंट कभी टोटल पॉपुलेशन से नहीं निकालनी, लेकिन पार्टिसिपेशन रेट हमेशा टोटल पॉपुलेशन से ही निकालना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? बेटा मैंने अभी इन दोनों की बात करी थी, है ना? वर्कफोर्स क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग इन द टोटल पॉपुलेशन इज वर्कफोर्स। और बेटा और लेबर फोर्स क्या है बेटा? द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एज वेल एज इट अकाउंट फॉर दोस हु आर विलिंग टू वर्क। ये दोनों कैसे मेजर होते हैं? नंबर ऑफ पर्सन बेसिस। बेटा लेबर सप्लाई क्या होती है? चलो दो बातें तो समझ में आ गई। लेबर सप्लाई क्या होती है? अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर इज विलिंग टू ऑफर इस लेबर सप्लाई। क्या बोल रहा हूं? अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर इज विलिंग टू ऑफर। ये कैसे मेजर होती है बेटा? या तो कह लो आप इसको मेजर करते हैं मैन आवर्स में, या बेटा आप कह लो हम इसको मेजर करते हैं मैन डेज में। या तो कह दो मैन आवर्स में मेजर करते हैं, या कह दो बेटा मैन डेज में मेजर करते हैं। MEN वाला है यार ये, ठीक है जी। मैन आवर्स या मैन डेज में मेजर करते हैं। एंड 1 मैन डे इज इक्वल्स टू 8 मैन आवर्स। 1 मैन डे इज इक्वल्स टू 8 मैन आवर्स। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बेटा, वो 5 लोगों के पास एक्चुअली में काम है, ठीक है? वो मान लो इन 5 लोगों में से 4 लोग ना 6 घंटे काम करने को तैयार है, ठीक है जी, और एक 8 घंटे एक्चुअली में काम कर रहा है। 4 लोग 6 घंटे काम कर रहे हैं, एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, और जो 3 लोग विलिंग टू वर्क है ना, 8 ही तो लोग थे टोटल, 5 के पास तो एक्चुअली में काम था, 3 विलिंग टू वर्क थे, वो भी कह रहे हैं हम 8 घंटे काम करने को तैयार है, हमें बस जॉब दिलवा दो, ठीक है? बाबू 24 घंटे तो ये काम कर रहे हैं, 8 घंटे ये काम कर रहा है, और ये 24 घंटे और काम करने को तैयार है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 56 मैन आवर्स। और अगर इसको कन्वर्ट करना हो मैन डेज में से, तो बेटा 8 से डिवाइड कर दो, यानी कि 7 मैन डेज काम है बेटा इकोनॉमी में। लेबर सप्लाई क्या होती है बेटा? अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर। बेटा कि मेरे लेबर कितनी देर काम करने को तैयार है, उससे बोलते हैं बेटा लेबर सप्लाई। ठीक है ना जी? ओके, जितना अभी तक पढ़ा सब लिखना है बस। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन से ही शुरू करें लिखना।
और वो इतना नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड से लिख रहा हूँ, जल्दी से लिखना।
ये रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों।